हाँ, इतिहास दोहराते हुए उस स्तंभ को नमन करने के लिए लाखों की संख्या में 2018-19 में वो लोगों को ले गए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जो देखा उस स्तंभ में और इस स्तंभ में शामिल थे और कमांडिंग ऑफिसर थे और यहाँ पर आके शांत थे और उनके स्थान पर आकर हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम भी उनके स्मारक को देखने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में शास्त्री जी हमारे बीच में पहले आप अपने बच्चों में विचार डालो कि हम एक रोटी भली कम खाएं। संत गागड़े महाराज थे रजक समाज के, जो बाबा साहब के समकालीन थे। उन्होंने ऐसे गांव में जाते झाड़ते गांव को गांव झाड़ते, उन्होंने कहा था कि चाहे बिल्कुल तन पे कपड़ा न हो, चाहे बिल्कुल भूखे मर जाओ, पूरे बर्तन बेच दो घर के, लेकिन अपने बच्चा को जरूर पढ़ा। अरे हम आगे की पीढ़ी से पूछना चाहते, दादा मंजूर हटे, दादा मंजूर नहीं हटे, अबे भी है, आप पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन इनने दादा ने अपनी मोड़ा सकाई थी पढ़ में जाओ। अबे की पीढ़ी का करता ही, अबे के लड़का क्या कर रहा है, अबे के लड़का क्या कर रहा है, दारू को पाटर पी रहे हैं, वो कह रहा मोड़ा से स्कूल जाओ, सरकारी स्कूल जाओ। पहले के बाप मताई पूछते का पढ़ाओ स्कूल में, आजकल के बाप मताई पूछते का मिलो तो स्कूल में, जो स्कूलों में बैग मिलते, आज उन स्कूलों में सरकार ने प्लेट रख दी है। बाप मताई पूछते है पूरी मिली थी आज के खीर मिली थी, का मिलो तो बताओ, आज ड्रेस मिली कि नहीं मिली। लेकिन जब दादा हमारे बुजुर्ग आते, हमारी मताई अंगूठा टेक आती, लेकिन बुरी कहती छटरी के बने पड़ के जाने में मार है, तो आज हम वकील है। लेकिन आज के लड़का क्या कह रहे हैं, जो बैठ के कह रहा बेटा तना चल रखी बुढ़ी दारू पी रहे हैं, मोड़ी मोड़ा पढ़ भी की जगह उनको मोबाइल दे रहे हैं, ऐसे में थोड़ी का चूतदार हुई है। अब अपन जो रविदास जी ने कई बार नहीं माना, रविदास जी ने कहा कही रविदास मदरा क्या पिए जो चढ़े चढ़े उतरा है। सुन लो भाई भाई हरो, अब जब अच्छी बात है तो सुनो न तुम। रविदास मदरा क्या पिए जो चढ़े चढ़े उतरा है, और नाम महारस पी जो चढ़े ना ही उतरा है। रविदास जी ने कही ऐसी मदरा का पी जो पीगा तो उतर जा, पिगी अबे पिगी सवेर उतर दे। रविदास जी ने कहा अगर पीना है तो नाम नाम की ऐसी मदरा पियो जो एक बार पी रही तो फिर कब उतरे ही है। तो मेरा सभी हर बार समाज के लोगों से निवेदन है कि अगर सबसे पहले हम अगर दारू आप बंद नहीं कर पाए तो कम ही इतना ही कृपा कर दे घर पे। और क्या बात सब इतनी थी नहीं है, हम भी जाते समाज में, हम लोग 2014 से लगे हुए जागृति का काम, चाहे आपको कर्रापुर हो, चाहे समरिया हो, चाहे छोटो मोहल्ला, हम अपने ही से लेंगे, चाहे कीरबना हो, चाहे घुरेटा हो, चाहे सागर के मिर्जा हो, गट्ठल लगा करीला हो, और आपको चाहे पुरबिया हो, फिर चले जाए दमो चैनपुरा हो, बड़ोपुरा हो, चाहे गौपुरा हो, चाहे पथरिया पाटक हो, तो चाहे पथरिया चले जा, हर जगह जाइए स्थिति है चमारो। वकील तो मुझ के बन गए, लेकिन हम इस संगठन में जुड़े, वाम से संगठन, तब जाकर हमें पता पड़ा हम असली वकील है। क्योंकि जो हमने पढ़ो है वो हमने किताबों में नहीं पढ़ो, जो हमें जो जानकारी मिली वो किताबों में कहूँ नहीं पढ़ा होगा आज तक। क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास में घुसपैठ की गई है, हमारे लोगों को सही इतिहास नहीं पढ़ा होगा। हमारे लोगों को तो यही पता होगा अंग्रेज आए भारत पर उनने राज करो, मुगल आए उनने राज करो, पुर्तगाली आए उनने राज करो, फ्रांसीसी आए उनने राज करो, लेकिन जो 5000 साल से हमारे ऊपर आज भी राज कर रहा वो की नहीं बताई किताबों में। लेकिन दादा को पता आर्य और अनार्यों की लड़ाई हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि हम भारत से आए हुए लोग हैं। राहुल संस्कार तक महापंडित इन्होंने भी लिखा कि हम भारत से आए हुए लोग हैं। मतलब जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो आज हमारे लोगों पर राज कर रहे हैं, जिनकी संख्या मात्र 3.5% है। अगर वो कोई वोट डाली जाए तो वो 3.5%, मान लो 3.5% जो उनकी संख्या है, तो कभी आपके गांव को पार्षद बन सकता का, अध्यक्ष बन सकता, लेकिन वो 3.5% होते हुए भी वो देश को प्रधानमंत्री बना के आप पे राज कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, मुख्यमंत्री ओबीसी, मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो ओबीसी है।